वेलकम टू मीमांसा एकेडमी। ये लेक्चर है मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर के PYQ प्लस कुछ MCQ का। ठीक है, इसके अंतर्गत हम राज्यपाल संबंधी PYQ और राज्यपाल संबंधी कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को इसमें इंक्लूड किया गया है, तो प्लीज वो लेक्चर वॉच करना। फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विधानसभा द्वारा पारित विधेयक पर राज्यपाल सहमति देते हैं, अनुमति रोकते हैं या विचार के लिए आरक्षित रखते हैं? तो ध्यान रखना, संविधान के अनुच्छेद 200, संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत विधानसभा द्वारा पारित विधेयक पर राज्यपाल सहमति देते हैं, अनुमति को रोकते हैं। ये जो आर्टिकल है ये आर्टिकल 200 है। एक छोटा सा अंतर याद रखना, आर्टिकल 201, आर्टिकल 201 के अंतर्गत जो है विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करता है राज्यपाल। हुआ क्लियर? अगर सहमति असहमति की बात आएगी तो वहां पे आर्टिकल होगा आर्टिकल 200। लेकिन जहां पर विधेयक को आरक्षित रखा जा रहा है किसके लिए? राष्ट्रपति के लिए, राज्यपाल द्वारा, तो वो आर्टिकल 201 है। ये छोटा सा अंतर ये ध्यान रखना, ठीक है, वहां पे कंफ्यूज मत होना। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, आर्टिकल 200। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के कौन से राज्यपाल लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं? तो ध्यान रखना, मध्य प्रदेश के भूतपूर्व राज्यपाल रहे हैं श्री बलराम जाखड़। श्री बलराम जाखड़ जो है लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में इनका कार्यकाल 1980 से लेकर 1990 तक था, जबकि इनका जो मध्य प्रदेश का राज्यपाल का जो कार्यकाल था वो 2004 से लेकर 2009 तक था। इसका आंसर क्या होगा? बलराम जाखड़, ये ध्यान रखना। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यपालों को उनके कार्यकाल घटते क्रम के अनुसार सजाइए। तो ध्यान रखना, जो बलराम जाखड़ है इनका जो कार्यकाल रहा है ये रहा है 5 वर्ष। हुआ क्लियर? जो श्री के सी रेड्डी का रहा है कार्यकाल 6 वर्ष। हुआ क्लियर? और जो श्री ओम प्रकाश कोहली का कार्यकाल रहा है 1 साल 4 माह। और श्रीमती आनंदीबेन पटेल का कार्यकाल रहा है 2.5 वर्ष। ठीक है, तो यहां पे बोला है घटते क्रम में। ठीक है, तो पहले बी होगा, फिर ए होगा, फिर होगा डी होगा और फिर होगा सी। ठीक है, तो आप इसे मिलान कर लेना। ठीक है, इसमें कौन सा आंसर मैच खाता है, परंतु जो ये ऑप्शन में दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आंसर होना चाहिए BADC। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य में क्षमादान करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है? तो ध्यान रखना, मध्य प्रदेश में क्षमा प्रदान करने की शक्ति राज्यपाल के पास में है। और ये जो है संविधान के अनुच्छेद 161 161 के तहत राज्यपाल को ये शक्ति प्रदान की गई है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, राज्यपाल। हुआ क्लियर? अन्य और आर्टिकल है जिसके अंतर्गत राज्यपाल को शक्ति प्रदान की गई है। आर्टिकल 200 कहता है कि राज्यपाल जो है विधानसभा से पारित विधेयक पर सहमति या असहमति कर सकता है। ठीक है, आर्टिकल 213, राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। ये भी पूछ चुका है। आर्टिकल 161 में क्या है? आर्टिकल 161 में राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति है। हुआ क्लियर? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगू भाई छगन भाई पटेल ने मध्य प्रदेश के खालिस्तान राज्यपाल का पद ग्रहण किया है। तो ध्यान रखना, राज्यपाल भारत के किसी भी राज्य में भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामित केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है। मंगू भाई छगन भाई पटेल वर्तमान में यानी 2024 में भारत के मध्य प्रदेश राज्य के राज्यपाल हैं, जिन्हें 9 जुलाई 2021 को मध्य प्रदेश के तीसवें राज्यपाल के रूप में पदभार ग्रहण किया था। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, 30वें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश का राज्यपाल नहीं है? बलराम जाखड़,
राज्यपाल हैं एमपी के रहे हैं, श्री रामेश्वर ठाकुर भी रहे हैं, डॉक्टर भाई महावीर भी रहे हैं, लेकिन जो न्यायमूर्ति अंशुमान सिंह हैं ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल नहीं रहे हैं। और ध्यान रखना, अब बड़ा क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे, तो वो थे पट्टाभी सीतारमैया। ये मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल थे। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो ध्यान रखना, मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल सरला ग्रेवाल थी, जिनका कार्यकाल 1989 से लेकर 1919 तक था। हुआ क्लियर? और ये भी ध्यान रखना कि यह भारत की दूसरी महिला प्रशासनिक सेवा अधिकारी और भूतपूर्व पीएम राजीव गांधी की प्रमुख सचिव रह चुकी है। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन बी, सरला ग्रेवाल। इनकी मृत्यु जो है 2002 में हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की उस राज्यपाल का नाम बताएं जिन्हें जनवरी 2018 में बदल दिया गया था। तो ध्यान रखना, मध्य प्रदेश के राज्यपाल ओम प्रकाश कोहली को 2018 में उनके पद से हटा दिया गया था। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ओम प्रकाश कोहली। हुआ क्लियर? और वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो वो हैं श्री मंगू भाई पटेल, और ये 30वें राज्यपाल हैं एमपी के पदभार ग्रहण करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रदेश में राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ध्यान रखना, आर्टिकल 156 से 156 के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार, क्या बोला मैंने यहाँ पर? इच्छा अनुसार अपना पद धारण करता है। सामान्य पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक पद पर बना रहता है। राज्यपाल अपने पद पर तब तक बना रहता है जब तक कि उसका उत्तराधिकारी अपना पद धारण नहीं कर लेता। कोई व्यक्ति जितने बार चाहे उतने बार राज्यपाल नियुक्त होता है, योग्यता रखता है तो। ठीक है, हुआ क्लियर? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 5 वर्ष। ठीक है, लेकिन ये अपने पद पर तब तक रहता है जब तक कि इसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण ना कर ले, लेकिन जो काउंटिंग होती है वो एक्चुअली 5 वर्ष ही होती है। हुआ क्लियर? यहाँ पे आपका लेक्चर समाप्त होता है। इसमें हमने राज्यपाल संबंधी क्वेश्चन देखे हैं। जो क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर के पीवाईक्यू में या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसको इसमें इंक्लूड किया गया था। हुआ क्लियर? इसकी पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाएगी मीमांसा एकेडमी के एप्लीकेशन पर, तो प्लीज उसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे हमने ओनली पीवाईक्यू देखे हैं। अगर आपको इसका राज्यपाल संबंधी सारे तथ्य देखना है तो मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, तो उसे प्ले लिस्ट में जाकर आप देख लीजिए। राज्यपाल संबंधी, जो मध्य प्रदेश के राज्यपाल है उन संबंधी जितने फैक्ट हो सकते हैं उस सभी फैक्टों को उसमें इंक्लूड किया गया है। तो प्लीज उस लेक्चर को देख लीजिए। आप अगर उस लेक्चर को देख लेते हो तो आपको राज्यपाल संबंधी जो मध्य प्रदेश के क्वेश्चन है वो आपसे मिस नहीं होंगे। ठीक है, तो प्लीज उसे भी वॉच कर लीजिए। ओके, थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।